जी स्टूडेंट्स, let's talk about perimeter and area of 2D shapes. अच्छा, अब what is perimeter? So इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि perimeter is the total length of the outer boundary of any shape. ठीक है, let me write it over here. Total length of the outer boundary. ठीक है, outer word is very important. And area is the space inside a shape. Space inside a shape. So पेरीमीटर को देखते हैं बेटा. इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक शेप है. ठीक है, ये आपके पास एक शेप है. इसमें वी हैव a square and a triangle connected. इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर. दिस इज आल्सो 2. दिस थिंग इज 3. This thing is 3, 3 and 3. And if I ask you to find the perimeter of this shape, तो आप कैसे फाइंड करोगे? अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो पेरीमीटर को फाइंड करते हुए ये वाली जो साइड है हमारे पास, इसको भी ऐड कर देते हैं. ठीक है, इस वाली साइड को भी ऐड करते हैं. सो इधर मेंशन है प्रॉपर्ली दैट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ओनली. ठीक है, आउटर बाउंड्री हमारी बेटा ये वाली बन रही है. ठीक है, हमने सिर्फ आउटर बाउंड्री को जो है ना पेरीमीटर में देखना होता है. सो हमारे पास इधर पेरीमीटर क्या आ रहा है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 + 3 + 3 + 2 + 2. ठीक है, सो आवर पेरीमीटर इज 13 सेंटीमीटर्स. Okay, so now let's talk about area. For example, आपके पास एक रेक्टेंगल है. ठीक है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा हमारे पास द स्पेस कवर्ड बाय अ शेप. तो ये जो येलो शेडेड एरिया है, दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है, द स्पेस कवर्ड बाय अ शेप, और इन अदर वर्ड्स हाउ मच सरफेस इट ऑक्युपाइज. ठीक है, सो पेरीमीटर और एरिया को हमने रिवाइज कर लिया. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर बेसिक शेप्स. The first one is rectangle. So this is the length of the rectangle, this is the breadth of the rectangle, and the area of the rectangle is length into breadth. अच्छा, you are supposed to learn the formulas of the area, but in case of perimeters बेटा आपने formulas याद नहीं करने. Perimeter is very simple, you just need to add all the sides in any shape. ठीक है, तो इसकी अगर आप perimeter की बात करो, so perimeter में we just need to add length plus breadth. It's like this. ठीक है, ये भी length है and this is the breadth. अच्छा, बुक में फॉर्मूला इसको इस तरह बनाया होता है, L + L is to L. सिमिलरली B + B is to B. सो इस तरह उन्होंने कुछ लिखा होता है. सो यू आर नॉट सपोज टू लर्न द फॉर्मूलाज, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के पेरीमीटर में यू जस्ट नीड टू ऐड ऑल द साइड्स. ठीक है, उधर से ही उन्होंने फॉर्मूला जनरेट किया होता है, बट आप सारी साइड्स को ऐड करके आओगे. ठीक है,
Okay, now let's talk about square, our second shape. So in square we know that all the sides are equal. ठीक है, and area is equal to length into length, that is L square, and perimeter is equal to sum of all sides again, that is equal to 4L. अच्छा, उसके बाद let's move to our next shape. We have triangle. अच्छा, अब ट्राइंगल में बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस करना है. अच्छा बेटा, ट्राइंगल में जो हमारे पास एरिया होता है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ट्राइंगल में आप किसी भी साइड को बेस एज्यूम कर सकते हो. अगर मैं इस साइड को बेस एज्यूम करूं, जिसको मैंने ब्लू से शेड किया, तो मेरी हाइट क्या होगी? सो द हाइट ऑफ द ट्राइंगल with reference to this blue base is the perpendicular distance from the base to the opposite vertex. ठीक है, ये है opposite vertex. So my height would be the perpendicular distance from the base to the opposite vertex. So this would be my height. ठीक है बेटा. अच्छा, अगर कोई और स्टूडेंट है वो ये कहता है कि वो बेस लेना चाह रहा है किसी दूसरी साइड को, टेक एन एग्जांपल, वो इस साइड को बेस ले रहा है, ये जो मैंने ये शेड कर रहा हूँ वो इस साइड को बेस लेता है, तो इस केस में हमारे पास हाइट क्या होगी विद रेफरेंस टू दिस बेस? तो हमारे पास हाइट होगी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द ऑपोजिट वर्टेक्स. सो हमने ऑपोजिट वर्टेक्स तक जाना है. दैट इज दिस वन. ठीक है, अगर मैं ये बेस लेता हूँ, ये वाली चीज़ बेस लेता हूँ, तो मेरी जो हाइट है वो आपके सामने ये वाली होगी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. और अगर कोई बेस लेता है बेटा इस साइड को, ठीक है, ये मैं ऑरेंज से किया है, तो हमारे पास जो हाइट होगी दैट वुड बी फ्रॉम द बेस टू द ऑपोजिट वर्टेक्स. दैट इज़ दिस थिंग. आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप बेस सेलेक्ट करोगे, ठीक है, देन योर height with reference to the base is the perpendicular distance from the base to the opposite vertex. I hope this thing is clear. So एरिया का फॉर्मूला बेटा ये होगा, और कोई भी आप बेस सेलेक्ट कर लो, उसके रेफरेंस से हाइट सेलेक्ट कर लो, आपका एरिया सेम ही आएगा. अच्छा, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ इसमें, सो पेरीमीटर वुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. अगर मेरे पास ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है, सो माई पेरीमीटर वुड बी ए प्लस बी प्लस सी. अच्छा, एक और ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ.
अच्छा, ये ट्राइंगल तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमारे पास आप देख सकते हो कि इफ़ आई टेक दिस थिंग एज अ बेस, अगर मैं इसको बेस कंसीडर करता हूँ, तो जो 90 का एंगल बन रहा है वो मेरा इस साइड के साथ बन रहा है, सो दिस वुड बी माई हाइट। 90 का एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसमें आप इजीली जो है एरिया फाइंड कर सकते हो। लेट्स डिस्कस अनदर ट्राइंगल, थोड़ा सा उसकी शेप डिफरेंट होगी, उसको देखते हैं। अच्छा, अब आपके पास अगर एक ट्राइंगल यूँ बना हुआ है, इस ट्राइंगल में इफ़ आई टेक दिस थिंग एज माई बेस, ये मैं बेस लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरी हाइट क्या होगी, और हाइट ने जो है वो बेस के रेफरेंस से 90 का एंगल बनाना है, ठीक है, परपेंडिकुलरली। सो इसमें आप हाइट यूँ तो नहीं बना सकते कि आप यूँ हाइट बना लो, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट वर्टेक्स तो यही है, ठीक है, या कुछ यूँ कर लो। देखो 90 का एंगल तो बनेगा ही नहीं इस तरह। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो हमारी बेस है, ठीक है, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और फिर ये देखो, सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, और यहाँ पे एंगल भी जो है बेटा हमारे पास 90 का बन रहा है, ठीक है। सो नाउ दिस थिंग वुड बी द हाइट, और बेस और हाइट अब आपके पास आ गई है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास बेस की वैल्यू गिवन हो 4 सेंटीमीटर्स और हाइट की वैल्यू गिवन हो बेटा आपके पास 3 सेंटीमीटर्स, और ये वाली जो आपके पास डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है, इसकी वैल्यू आपके पास हो 5 सेंटीमीटर्स, तो आप एरिया कैसे निकालोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आपके पास 4 सेंटीमीटर्स है, एक आपके पास 5 सेंटीमीटर्स है, तो और हाइट आपके पास 3 सेंटीमीटर्स है। तो एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला तो वही लगाना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इस केस में बेटा आप ये देखो, हमारे पास जो बेस है वो 4 है, कोई 5 को बेस में ऐड ना कर दे, ये ना करे कि 9 बना ले इनको 4 + 5 करके। आपके पास जो बेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ है, दिस इज़ योर ट्राइंगल बेस, ठीक है। ये जो आगे एक्सटेंडेड लाइन है इसको आपने बेस में कंसीडर नहीं करना। सो 1/2 इंटू 4 इंटू 3 इज़ द area. So 4 into 3 is 12, 1/2 into 12, and we can do the cutting, so we can get the area 6 centimeter square. अच्छा, नेक्स्ट शेप को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम कैसी शेप है, आप ये कह सकते हो इट इज़ अ टिल्टेड रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल को टिल्ट कर दें तो इस तरह की कोई शेप बनेगी, दैट इज़ आर पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम इज़ अ शेप इन विच वी हैव द ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। जो ऑपोजिट साइड्स हैं बेटा, जैसे इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, तो ये इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। और पैरेललोग्राम में इन ऑर्डर टू फाइंड एरिया आपके पास फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है।
सो इफ दिस थिंग इज माई बेस, सो हाइट क्या होगी? सो द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विद रेफरेंस टू द बेस is the perpendicular distance, again is the perpendicular distance from the base to the opposite side. ठीक है, फिर से 90 का एंगल बन रहा होगा. So it is the perpendicular distance from the base to the opposite side. ये देखो, बेस से लेके ऑपोजिट साइड तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है, 90 का एंगल बन रहा है. अच्छा, इसी शेप में कोई हाइट को बाहर से भी रिप्रेजेंट कर सकता है लाइक दिस. ठीक है, वो अगर यूं हाइट बनी हुई है, दैट इज़ आल्सो फाइन. ठीक है, यहाँ से भी हाइट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो दिस थिंग इज़ द हाइट. अंदर से भी वो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर सकता है. सो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. एंड पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, इसी तरह की एक और शेप है बेटा, उसको देख लेते हैं, रोम्बस. रोम्बस और पैरेललोग्राम में फ़र्क यह है कि रोम्बस जो है वो भी पैरेललोग्राम ही है, बट विद ऑल साइड्स इक्वल. ठीक है, रोम्बस कुछ इस तरह का होगा. ठीक है, स्क्वायर की टिल्टेड फॉर्म. इसमें भी हमारे पास जो एरिया है दैट इज़ बेस इनटू हाइट, and height is the perpendicular distance from the base to the opposite side. Let me draw it again. So this thing is 90 degrees and this is the height. So area is same, base into height. अच्छा, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि हाइट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिस थिंग इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and this side is 14 centimeter and you have to find the area. So आप कैसे करोगे? area is equal to base into height, base is 14, तो height क्या होगी? height आपने 8 लेनी है, ये वाली height नहीं ले लेनी. ठीक है, so height is the perpendicular distance, so that is 14 into 8, 112 centimeter square. Now let's move to the next shape, that is ट्रेपीजियम. अच्छा, ये वाली शेप बेटा देखें, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है. इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास टू साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी. ठीक है, जो कि ये मैंने शो की हुई है एरोज से. एंड हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स. सो अगेन हाइट क्या होगी हमारी? इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two parallel sides. और ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ठीक है, अगर मैं इसमें ये वाली साइड जो है, ऊपर वाली साइड को ए ले लेता हूँ, नीचे वाली साइड को बी कंसीडर कर लेता हूँ. सो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एंड नाउ वी हैव द लास्ट शेप दैट इज़ सर्कल. अच्छा, अब सर्कल में जो हमारे पास एरिया है बेटा वो है पाई आर स्क्वायर. दिस इज़ द एरिया
एंड आर क्या होता है, आर इज़ द रेडियस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री, ठीक है। दिस इज़ द आर, दिस इज़ द रेडियस एंड एरिया इज़ दिस थिंग। और इसका हमारे पास पेरीमीटर दैट इज़ आल्सो नोन एज सर्कमफ्रेंस, वो क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू 2πr, बिकॉज दिस इज़ अ कर्व शेप। सो उसका जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू 2πr। और सर्कल में हमारे पास ये जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ, रेडियस का डबल, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस एंड इट इज़ आल्सो अ 2D शेप। और सर्कमफ्रेंस को कुछ लोग जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं πd। πd क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय पाई इसको इस तरह लिख दूँ, और 2 मल्टीप्लाई बाय r आपको पता है 2 टाइम्स रेडियस क्या होता है, डायमीटर ही होता है ना। सो डी पाई इस तरह भी लिखा जा सकता है कुछ, और πd, जैसे भी आप चाहो इसको लिख सकते हो। सो सर्कमफ्रेंस का एरिया है 2πr या फिर πd।